हेलो फ्रेंड्स, आई एम गरिमा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के गाज़ा पीस प्लान के बारे में। एक ऐसा प्लान जिसने पूरे मिडल ईस्ट में पॉलिटिकल हलचल मचा दी। 29 सितंबर 2025 को व्हाइट हाउस से हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर ये नया प्लान अनाउंस किया था। इस प्लान को ट्रंप्स 20 पॉइंट प्लान भी कहा गया, क्योंकि इसमें 20 स्पेसिफिक पॉइंट्स थे जो गाज़ा वॉर और पूरे मिडल ईस्टर्न क्राइसिस को ख़त्म करने की कोशिश के लिए बनाए गए थे। ये फरवरी 2025 वाले ट्रंप गाज़ा स्ट्रिप प्रपोजल से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस बार ट्रंप ने दुनिया भर के कई अरब और मुस्लिम देशों से कंसल्टेशन करके ये प्लान तैयार किया था। इस गाज़ा प्लान के पहले फेज़ में सीज़ फायर और सभी हॉस्टेजेस के रिलीज़, यानी लड़ाई को रोकने और सभी बंदियों को आज़ाद करने की बात की गई, लेकिन हमस ने इसके सारे टर्म्स मानने से इनकार कर दिया था, खासकर डीमिलिटराइजेशन वाले पार्ट से, जिसके बाद ट्रंप ने हमास को 5 अक्टूबर 2025 तक की डेडलाइन दी और साफ कहा कि अगर प्लान एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑल हेल टूट पड़ेगा। दूसरी तरफ फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इटली, स्पेन, यूएई, इजिप्ट, तुर्की, कतार, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कनाडा और यूके जैसे कई देशों ने इस पीस प्लान को सपोर्ट किया है। देन गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया। 8 अक्टूबर को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि इजराइल और हमास दोनों ने गाज़ा पीस प्लान के पहले फेज़ को अप्रूव कर दिया है। इस अनाउंसमेंट के कुछ ही घंटे बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे कंट्री के लिए अ ग्रेट डे फॉर इजराइल बताया। उनका कहना था कि इजराइल इस पीस प्लान के जरिए अपने सारे लक्ष्यों को हासिल करेगा। ऑल्सो ऑन 9 अक्टूबर नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, टुमारो आई विल कन्वीन द गवर्नमेंट टू अप्रूव द एग्रीमेंट एंड ब्रिंग ऑल द डियर हॉस्टेजेस होम। यानी कि इस एग्रीमेंट के तहत अब सभी हॉस्टेजेस की रिहाई का रास्ता खुल गया। ट्रंप ने शुरुआत में 20 कंडीशंस रखी थी, लेकिन पहले फेज में सिर्फ 2 पॉइंट्स पर एग्रीमेंट हुआ। 1 हॉस्टेजेस का रिलीज एंड सेकेंड ट्रॉप्स का कुछ हद तक पुल बैक, और कहा गया कि बाकी पॉइंट्स पर अब आगे नेगोशिएशन चलेगी। हमास ने भी कहा कि ये सिर्फ इनिशियल फेज है, आगे के स्टेप्स डिस्कशन पर डिपेंड करेंगे। नेतन्याहू ने इस डील को डिप्लोमेटिक सक्सेस एंड मॉरल विक्ट्री बताया और आईडीएफ सोल्जर्स को सैल्यूट करते हुए कहा, थैंक्स टू देयर ब्रेवरी एंड डेडिकेशन वी हैव रीच्ड दिस डे। साथ ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी धन्यवाद कहा, क्योंकि इसी डील की वजह से सभी हॉस्टेजेस की वापसी संभव हो पाई। हमास ने अनाउंस किया कि वो मंडे 13 अक्टूबर 2025 मॉर्निंग से हॉस्टेजेस को रिलीज़ करना शुरू करेगा। ये अनाउंसमेंट उस समय आई जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इजिप्ट में एक ग्लोबल पीस समिट चेयर करने वाले थे, जहां इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील के पहले फेज पर साइन होने जा रहा था। हमास पहले फेज में कम से कम 20 हॉस्टेजेस को रिलीज़ करता और बदले में इजराइल करता 2000 पैलेस्टाइनियन प्रिजनर्स को फ्री। ये सब ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान फॉर गाज़ा के अंडर हो रहा था, जिसका मेन फोकस था सीज फायर को स्टेबलाइज करना और हॉस्टेज प्रिजनर एक्सचेंज को स्मूथली एग्जीक्यूट कराना। हमास के सीनियर ऑफिशियल ओसामा हमदन ने एएफपी से बात करते हुए कहा, अकॉर्डिंग टू द साइंड एग्रीमेंट द प्रिजनर एक्सचेंज इज सेट टू बिगेन ऑन मंडे मॉर्निंग। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि हॉस्टेज रिलीज़ के एग्जैक्ट टाइमिंग पर अभी भी थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। इस डील के अंडर इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ को एक एग्रीड येलो लाइन तक वापस हटना था। एग्रीमेंट थर्सडे को फाइनल हुआ था और उसके बाद आईडीएफ को 24 घंटे दिए गए विड्रॉल के लिए, जबकि हमास को 72 घंटे दिए गए 48 हॉस्टेजेस को रिलीज़ करने के लिए, जिनमें से 20 लोगों के जिंदा होने की कंफर्मेशन थी। आईडीएफ ने मंडे आफ्टरनून तक अपना विड्रॉल कंप्लीट कर लिया था और अब हमास के पास मंडे मॉर्निंग तक का टाइम था हॉस्टेजेस रिलीज़ के लिए। अब सारी नज़रें थीं 13 अक्टूबर को होने वाले इजिप्ट के रेड सी रिजॉर्ट शर्माइल शेख पर, जहां ट्रंप और इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी एक ग्लोबल पीस समिट चेयर करते। इस समिट में 20 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया और ये वो मोमेंट था जब सीज फायर डील ऑफिशियली साइन की जाती। इजरायली ऑफिशियल ने हॉस्टेज फैमिलीज़ को 10 अक्टूबर को कहा, इजराइल बिलीव्स द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग योर लव्ड वंस विल बिगिन ऑन मंडे मॉर्निंग। मतलब दोनों साइड से प्रिपरेशन कंप्लीट थी, बस अब दुनिया देख रही थी कि ये पीस प्लान
सच में एक नई शुरुआत लाएगा या सिर्फ एक टेम्पररी सीज फायर बनकर रह जाएगा। इंडिया की तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्तिवर्धन सिंह ने पार्टिसिपेट किया गाज़ा पीस समिट में, जो इजिप्ट और यूएस के साथ शर्म एल शेख में मंडे 13 अक्टूबर को हुई। पीएम नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया था, लेकिन शॉर्ट नोटिस के कारण वो अटेंड नहीं कर पाए। इस पीस प्लान के अंडर एक फेज्ड सीज फायर प्रपोजल दिया गया था, मतलब पहले हॉस्टिलिटीज़ बंद करना, फिर हॉस्टेजेस का रिलीज़ करना, उसके बाद आखिर में हमस के डिसआर्मामेंट पर फोकस करना, जो इजराइल की मेजर डिमांड थी। 13 अक्टूबर मंडे को टॉक्स कई घंटों तक चली। इजराइल की तरफ से लीड कर रहे थे टॉप नेगोशिएटर रॉन डेरमर, जबकि हमस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे खालिल अल हया। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र ऑफिर फल्क भी मौजूद थे, और अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के सन इन लॉ जारेद कुशनीर अगले राउंड्स में ज्वाइन करने वाले हैं। इजिप्टियन ऑफिशियल्स के मुताबिक दोनों साइड्स ने फर्स्ट फेज पर कुछ टेंटेटिव एग्रीमेंट कर लिया था, जैसे सीज फायर और हॉस्टेज एक्सचेंज। समिट में ट्रंप ने इंडिया और पीएम मोदी की भी तारीफ की, जो मीडिया में काफ़ी चर्चा में भी रहा। ट्रंप ने कहा, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री विद अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एट द टॉप एंड ही हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। ये रिमार्क उस वक्त आया जब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शारिफ पीछे खड़े थे। ट्रंप ने उनसे भी कहा, आई थिंक पाकिस्तान एंड इंडिया आर गोइंग टू लिव वेरी नाइसली टुगेदर। मोदी समिट में खुद मौजूद नहीं थे। उन्होंने अपनी तरफ से कीर्तिवर्धन सिंह को इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव भेजा था। ट्रंप का ये गेस्चर एक डिप्लोमेटिक सिग्नल भी था, दिखाने के लिए कि यूएस इंडिया टाइज स्ट्रॉन्ग हैं और ट्रंप इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर एक इम्पॉर्टेंट रोल देना चाहते हैं। इस फ्लैश में ट्रंप ने दोनों देशों के बीच में एक पॉजिटिव वाइब देने की कोशिश की। इंडिया एंड पाकिस्तान विल लिव नाइसली टुगेदर। लेकिन आयरनी ये है कि जब पीस टॉक्स चल रही थी, तब भी गाज़ा पर एयर स्ट्राइक्स जारी थी। ट्रंप ने बॉम्बिंग रोकने का डायरेक्टिव दिया था, लेकिन इजरायली एयर स्ट्राइक्स फिर भी कंटिन्यू रहीं। गाज़ा के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक उस वक्त के पिछले 24 घंटों में 19 पैलेस्टाइनियंस मारे गए, और अक्टूबर 2023 से अब तक डेथ टोल 67,000 से भी ज़्यादा हो चुका है। 1,70,000 पीपल इंजर्ड हैं। इजरायली मिनिस्ट्री का कहना था कि ये डिफेंसिव स्ट्राइक्स हैं, जबकि हमस का अक्टूबर 7, 2023 का अटैक, जिसमें 1,200 लोग मारे गए थे और 251 हॉस्टेजेस लिए गए थे, अब भी इस वॉर का बेस रीज़न माना जा रहा है। गाज़ा के अंदर अब भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जारी थी। हज़ारों फैमिलीज़ बार बार अपने घर छोड़ने पर मजबूर थीं, टेंट्स में रह रही थीं, और माएँ अपने बच्चों के बर्थडेज कैंपस में सेलिब्रेट कर रहे थे इंस्टेड ऑफ होम्स। दोस्तों, ये समिट एक सिंबल था कि दुनिया चाह रही थी कि गाज़ा क्राइसिस को एक सूटेबल पाथ मिले। ओवर 20 वर्ल्ड लीडर्स वहां आए। सब ने मिलकर अपना सपोर्ट दिखाया रीजनल स्टेबिलिटी और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए। लेकिन इजराइल और हमस ने इस समिट में हिस्सा नहीं लिया। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर समिट में इजराइल और हमस ही ना हो, तो इस समिट की एग्रीमेंट्स में कितनी ताकत रहेगी? क्या टॉक्स और समिट का कंबाइंड प्रेशर वॉर को रिवर्स कर देगा, या सिर्फ एक सिंबॉलिक मूवमेंट बनकर रह जाएगा? लेट्स सी आगे क्या होता है। फ्रेंड्स, दिस वाज द होल ट्रंप गाज़ा पीस प्लान। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।